पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इम्तिहान है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। उससे पहले इस मैच को कैसा देखते हैं? एक बैट्समैन मैं कहूंगा उनकी परफॉर्मेंस की वजह से एक अच्छा स्कोर बना, कप्तान शान मसूद की डबल सेंचुरी। उसके बाद 40-48 कोई बड़ा स्कोर नहीं था। इनफैक्ट 40 और 38 इससे बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तीन बैटर्स हम देखें तो आपको नजर आते हैं, एक गालिबन 38 है, एक 40 है, एक 41 और फिर एक 200 है। अगर 200 निकाल लें तो पूरी टीम शायद 191 190 इतने रन बना सकी है। लेकिन ये प्रैक्टिस मैच है, ऑल्दो कि फर्स्ट क्लास में कंसीडर होता है, बट प्रैक्टिस मैच है। हमें बहुत ज्यादा बातें इस पे नहीं करनी चाहिए। ना इसकी डबल सेंचुरी पर हमें जो है वो जमीन आसमान एक कर देना चाहिए, ना ही अगर बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं की या बाकी बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक ने नहीं की, मामूलक ने नहीं की, तो बहुत ज्यादा तनकीद करनी चाहिए। लड़के गए हैं, हाथ पांव पे खोल रहे हैं, अच्छा है कि उनको प्रैक्टिस अच्छी मिल रही है। बट मेरे लिए कंसर्न ये है कि आपका बॉलिंग कार्ड अगर आप देखते हैं तो आपके जो प्राइम बॉलर हैं, जो ऐसा लग रहा है कि शायद टीम मैनेजमेंट की ये सोच है कि जो मेन बॉलर होंगे उनको आराम दिया जाए। यही मेरा तो आपको सवाल था। हसन अली और जो है ना शाहीन नजर नहीं आ रहे। देखिए, खुर्रम ने एक विकेट ली और अबरार ने एक विकेट ली। ये अच्छा नहीं होता कि अगर हम हसन को खिलाते, शाहीन को खिलाते, आपके मेन बॉलर्स को थोड़ा, वो कहते हैं ना, गेटिंग अ गो एट इट, उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाता वहां पे खेलने का। कुछ हमारी टीम सोर्सेज से भी बात होती है, कुछ स्कोर कार्ड देख के और कुछ मैच की क्लिप्स देख के अंदाजा होता है कि शायद पाकिस्तान टीम जो है वो ये तय कर चुकी है कि हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने फास्ट बॉलर की हैसियत से खेलना है। पहला मैच अगर मैं गलत नहीं हूं पर्थ में तो शायद पाकिस्तान टीम 4 पेसर्स के साथ चले जाए। अब उन 4 पेसर्स में 2 आपने डिसाइड कर लिए कि हसन एंड शाहीन ये आपके जो है ना प्राइम बॉलर होंगे। इनको 2 सपोर्टर कौन से होंगे? क्या वो मीर हमजा, खुर्रम शहजाद या राना फहीम अशरफ? इन तीनों में से किसको लेके जाना है? इसके लिए जो है वो अब उन्होंने मैदान में उतारा, उनको मौका भी दे रहे हैं। अलबत्ता स्पिनर्स को आपको टेस्ट करना बड़ा लाजमी था। आपको ने देखा कि वर्ल्ड कप वो उसके साथ साथ वो घूमते रहे, लेकिन वो कहीं टेस्ट नहीं हो पाए थे। फिर इधर आके भी उनकी कोई क्रिकेट नहीं थी, तो वहां जाके उनको टेस्ट किया गया अबरार को, और उनके नंबर भी कदरे बेहतर है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने कहा कि इस पे ना हमें खुश होना है, ना इस पे हमने जमीन आसमान एक कर देना है। प्रॉब्लम ये है कि ये कंडीशन फिर कदरे बेहतर है। पर्थ में आपको ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। आपने पर्थ में स्ट्रगल करना ही हमारे सामने है कि वहां की विकेट जो है वो तेज बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करती है। बैटिंग के लिए भी प्रॉब्लम है। आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग के लिए भी आसान नहीं होगा। नजीब बिल्कुल ऐसा ही है। पर्थ तो बैटर्स के लिए इम्तिहान होता है, बॉलर्स ने तो वहां करके दिखाना होता है। वहां इम्तिहान नहीं होता है। इम्तिहान वो होता है जो मुश्किल में हो। तो हमेशा से हमारे जो बैटर्स हैं वो वहां पे मुश्किल में नजर आए हैं। 1995 के बाद हम कोई टेस्ट नहीं जीते, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि अब हम नहीं जीत सकते। ये कोई एक्सक्यूज सही है ना? और इसी तरीके से अगर 1995 के बाद नहीं जीते तो अब जो है वो ये भी जरूरी नहीं है कि आप भी हार कर ही आए आप, ठीक है ना? तो ये दोनों सूरत हाल में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, टीम बदली है, कप्तान बदला है, ये बात आप माने। आप जिस तरीके से बॉलिंग बैटिंग की स्कोर कार्ड को बात हम कर रहे हैं कि एक ने 200 बना लिए, बाकी पूरी टीम मिलकर 200 ना बना सकी, तो वो एक ही है जिसने लीड करना है, वो एक ही है जिसने माइंडसेट बनाना है, और उसका नाम शान मसूद है। एक नया कायद आया है। मैं समझता हूं कि मुश्किल टूर है। पाकिस्तान टीम ने ऐलान नहीं किया, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो पूरे 1 साल के लिए, पूरे साइकिल के लिए कप्तान बनाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और शान मसूद की बात हो रही है तो उनका ये कहना है कि इस प्रैक्टिस मैच से बहुत अच्छा एक तैयारी हो जाएगी फॉर दिस इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। और जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली, उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को जो एक मैच का ग्रूव होता है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, वही आपको खेलने का तरीका देती है आगे की क्रिकेट का। जिस तरीके से 2 दिन गए, काफ़ी अच्छी हमने पॉजिटिव चीज़ें की हैं एज अ साइड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेंगी आगे जाते हुए इस टेस्ट सीरीज़ में कामयाब होने के लिए। माइलस्टोन्स अच्छे होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, बट आपका खेलने का तरीका, फॉर्म, फिटनेस, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। कोशिश यही होगी कि इसको बरकरार रखें और इसमें कंसिस्टेंसी लाएं। जी हाँ, शान मसूद द कैप्टन ऑफ द टीम, और इस वार्म अप में जो फॉर्म उन्होंने पाई है, ऑब्वियसली उम्मीद ये करते हैं कि इससे आगे उनको भी फायदा हो और पाकिस्तान टीम को भी फायदा हो। शान मसूद के हवाले से एक अपडेट ये है कि कराची किंग में आ गए हैं शान मसूद। मुल्तान से ट्रेड हुई सक्सेसफुल, और कराची किंग में अब शान मसूद इस PSL सीजन 9 में एक्शन में दिखाई देंगे। व्हाट अ गुड मूव बाय कराची किंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक इस तरह के प्लेयर की जरूरत थी, और दिस इज, बार बार मैं ये बात कहता हूं, आप भी मेरा ख्याल से एग्री करेंगे, दिस इज शान मसूद 2.0, जो कि अब वो एक बिल्कुल चेंज प्लेयर आए हैं। पहले उनको एक टेस्ट क्रिकेटर ही समझा जाता था, लेकिन अब वो जिस तरह से लिमिटेड क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बड़े एक अच्छी अप्रोच के साथ आते हैं।
देखिए असल बात यह है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट कर गए हैं। आपको ये बात मानना होगी कि हमारे बाकी जितने क्रिकेटर्स हैं, चाहे बड़े नाम हो चाहे छोटे नाम हो, वो अभी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ये अडॉप्ट कर चुके हैं और ये उन्होंने इंग्लिश सीजन्स में दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया। और पीएसएल में भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इंडक्शन है। जबरदस्त। कराची में उनका आना यकीनी तौर पे कराची को मजीद मुस्तहकम करेगा और शान मसूद जो है वो वैसे भी बड़े जो है वो देखें कमिटेड लड़का होता है ना, जिसको कहते हैं कि कमिटमेंट का पक्का, अपनी गेम पे फोकस रखता है, बाकी चीजों के अलावा जो है ना परफॉर्मेंसेस पे तवज्जो देते हैं। तो फिर ऐसा अगर जो है वो खिलाड़ी टीम में आता है तो यकीनी तौर पे टीमों को इससे फायदा होता है। टीम का मोराल भी पूरा बेहतर हो जाता है, एक एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जबरदस्त, मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त मूव है कराची किंग की।